हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज मैं आप लोगों के लिए एक कहानी लेके आई हूँ जो कि हमारे सपूत की कहानी, हमारे देश के सपूत की कहानी है। सपूत कौन? नेताजी सुभाष चंद्र बोस। उनका अभी बर्थडे गया है 23 जनवरी को। और कब पैदा हुए थे वो? 1897 में। और हमारे बहुत ही लोकप्रिय नेता थे वो। सारे लोग उनका कहना मानते थे, सबको लगता था कि वो हमें आज़ादी दिला देंगे। किससे आज़ादी दिला देंगे? हमारा देश गुलाम था, हमारा देश अंग्रेज लोग इस पे शासन करते थे, अंग्रेज लोग आ गए थे और अंग्रेज हमें कुछ अपना काम मर्जी से नहीं करने देते थे और खूब अत्याचार करते थे। तो बहुत सारे लोग कोशिश में थे कि इनको भगा दें। उसी में से थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ने एक अपनी आज़ाद हिंद सेना को बनाया था। आज़ाद हिंद सेना का एक मोटो था कि भाई हम इन अंग्रेजों को भगा देंगे। तो सुभाष चंद्र बोस ने एक नारा लगाया था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। मतलब तुम लड़ो और हम लड़के आज़ादी ले लेंगे, ना कि भीख में आज़ादी लेंगे। हम भीख में नहीं लेंगे, हम लड़के आज़ादी लेंगे। तो सुभाष चंद्र बोस ने एक अपनी सेना बनाई थी और वो उस समय के बहुत ही लोकप्रिय नेता थे। उसी की एक कहानी मैं आपको सुना रही हूँ। जब वो सिंगापुर में थे तो उनका जन्म दिवस आया। जन्म दिवस पे उनकी सेना ने ये डिसाइड करा कि हम उन्हें एक तराजू में तोलेंगे। और क्यों तोलेंगे तराजू में? क्योंकि उनकी सेना को बहुत सारा पैसा चाहिए था, हथियार चाहिए थे। हथियार आते तो वो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते, है ना। तो अब पैसा था नहीं, तो उन्होंने सोचा ऐसा करेंगे, नेताजी को एक तराजू में बिठाएंगे और तराजू में बैठा के और दूसरा जो पलड़ा होगा उसमें जितने भी यहाँ पे व्यापारी हैं, लोग बाग हैं सिंगापुर के, वो उसमें पैसा, सिक्के, धन सारा का सारा डालेंगे। और नेताजी के बराबर जब वो पलड़ा हो जाएगा तो वो पैसा हम सेना में काम में ले लेंगे, हथियार लेके आएंगे। तो ये डिसाइड हुआ। तो ये जब उनकी बर्थडे आई, कब आई बर्थडे? 23 जैन को। तो आई तो दोपहर में नेताजी सिंगापुर में आए और आए तो एक बहुत बड़ा तराजू उनके लिए तैयार था। 2 पलड़े तैयार थे। एक पलड़े में इतना बड़ा था कि नेताजी आराम से बैठ गए और दूसरे पलड़े में जितने वहां के लोग थे ना, उन्होंने पैसे, सिक्के, अपने घर के जेवर सब डालने शुरू करे। और वो पलड़ा ऐसे बिल्कुल ऊपर था, थोड़ा थोड़ा नीचे आना शुरू हुआ, पर बहुत गैप रहा। सब लोगों ने डाल डाल के देख लिया, पर वो पलड़ा नीचे नहीं आया। तो वो पल्ला अभी ऊपर ही था। सब लोग देख रहे थे कि क्या करें। तभी वहां लाठी टेकती हुई एक बूढ़ी अम्मा आई और बूढ़ी अम्मा ने पूरी अपनी जिंदगी की जितनी बचत थी वो थी 5 सोने की ईंटें। उसने वो 5 सोने की ईंटें डाली तो पलड़ा काफी हद तक बराबर की ओर आने लगा। सब देखने लगे, अरे ये क्या हुआ। पर अभी भी पलड़ा पूरा बराबर नहीं हुआ था। वहां पे एक दीदी, एक युवती भागती हुई आई और उसने अपना मंगलसूत्र उसमें डाला जो कि उसके पति का था और वो पति भी सेना में शहीद हो गया था। तो वो पलड़ा और नीचे आया, पर अभी भी गैप था। उतनी देर में एक और वृद्ध महिला, बूढ़ी अम्मा फिर आई और वो अपने बेटे का चित्र लेके आई थी और उसके बेटे के चित्र में सोने का फ्रेम था। उसने वहीं पे वो फ्रेम तोड़ा और तोड़ के उस पलड़े में डाला और डालते के साथ ही और वो पलड़ा बराबर हो गया और बूढ़ी अम्मा फूट फूट के रोने लगी। ये सुभाष चंद्र बोस से देखा नहीं गया। वो पलड़े से उतर के गए, बूढ़ी अम्मा के पैर छुए और बूढ़ी अम्मा से बोले कि क्या हुआ बूढ़ी अम्मा। तो सुभाष चंद्र बोस बहुत ही दुखी हो गए थे और बूढ़ी अम्मा भी रोती रही। बोली ये मेरा बेटा वो है जिसको अंग्रेजों ने फांसी दे दी थी, और सुभाष अगर मेरा दूसरा बेटा होता तो वो मैं तुझे दे देती, वो भी मेरे देश के काम आता। तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा, माँ जब तक तेरी जैसी माँ है तब तक ही इस देश में हम अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई कर सकते हैं, और तू बिल्कुल चिंता मत कर, हम इन अंग्रेजों को भगा के ही रहेंगे। और उन्होंने उस बूढ़ी अम्मा को शत शत नमन किया। तो बच्चों, ऐसे थे हमारे सुभाष चंद्र बोस और ऐसे थे हमारे भारतीय जो कि उनका साथ देने के लिए हर तरह से तैयार हो गए थे। और तुम लोग भी, जो ये हमें आज़ादी मिली है, आज़ादी का मतलब
तुम्हें नहीं शायद पता, आजादी का मतलब ये कि हम अपने आप अपनी मर्जी से यहाँ हिंदुस्तान में जी सकते हैं, हम किसी के गुलाम नहीं है। तो इस आजादी को, इस आजादी का मान करो, इस आजादी की इज्जत दो, और हम हमारे जो इस आजादी मिलने में इतने सारे लोग शहीद हुए हैं, मारे गए हैं, उनको नमन करो। ओके, जय हिंद।